तो कश्मीर घाटी का पहलगाम आतंक की आग में जल रहा है और इस बार सबूत पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट है। हाल ही में सामने आई ये खुफिया रिपोर्ट ने न केवल इन हमलों की गंभीरता को उजागर किया बल्कि इसके पीछे छिपे अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र की परतें भी उधेड़ी हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार कश्मीर में हुए ताज़ा आतंकी हमलों में आतंकियों ने अत्याधुनिक सैन्य हथियारों और संचार उपकरणों का इस्तेमाल किया। फॉरेंसिक जांच, पीड़ितों के बयान और खुफिया एजेंसियों के इंटरस्पेक्ट्स ये स्पष्ट हुआ है कि इन आतंकियों को प्रशिक्षित और संगठित हैंडलरों का समर्थन था। इनका सीधा संबंध पाकिस्तान के कराची और मुजफ्फराबाद स्थित सुरक्षित अड्डों से जुड़ा हुआ पाया गया। टीआरएफ की भूमिका और पाकिस्तान का छुपा हुआ चेहरा भी बेनकाब हुआ है। द रेजिस्टेंट फ्रंट ने हमले की जिम्मेदारी ली है और इसे बदले की कार्रवाई बताया है। उनका तर्क था कि यह हमला जम्मू कश्मीर की जनसंख्या संरचना को बदलने की भारत सरकार की नीति के खिलाफ है, जो एक सीधा संदर्भ 2019 में अनुच्छेद 370 के हटाए जाने और उसके बाद शुरू हुए पुनर्वास कार्यक्रम की ओर है। टीआरएफ असल में पाकिस्तान का ही एक संगठन है जो लश्कर-ए-तौयबा जैसे आतंकी गुटों की ओर से काम करता है ताकि पाकिस्तान की सरकारी संलिप्तता को नकारा जा सके। इसे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी कहा जाता है, जहां एक राष्ट्र अपनी जिम्मेदारी से मुकरने का रास्ता तैयार करता है। आर्थिक और सैन्य समर्थन टीआरएफ को पूरी तरह से पाकिस्तान की तरफ से दिया गया है। आतंक की रीढ़ लश्कर-ए-तौयबा और अन्य आतंकी संगठनों को पाकिस्तान की ओर से लगातार आर्थिक मदद, प्रशिक्षण और रणनीतिक समर्थन मिलता रहता है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित आतंकी शिविरों में इन आतंकियों को गुरिल्ला युद्ध, हथियारों का प्रयोग और संचार तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाता है। हवाला के जरिए भेजा गया धन और एनजीओज की आड़ में काम करने वाले संगठन इस वित्तीय नेटवर्क का हिस्सा है। अब भारत के सामने क्या चुनौतियां हैं और क्या रास्ता अख्तियार किया जा सकता है, इस पर बात होनी चाहिए। भारत के सामने चुनौतियां और रास्ता इन हमलों को केवल स्थानीय असंतोष कहकर टालना अब संभव नहीं है। ये एक व्यवस्थित और गहरी साजिश है जिसमें एक राष्ट्रीय राज्य की भूमिका है। भारत को अब बहुआयामी रणनीति अपनानी होगी। साइबर इंटेलिजेंस, सीमा सुरक्षा, कूटनीतिक दबाव और वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान की भूमिका को उजागर करने की दिशा में तेज कदम उठाने होंगे। कश्मीर में आतंक की आग तब तक नहीं बुझेगी जब तक उसके पीछे बैठी ताकतों को बेनकाब कर अंतर्राष्ट्रीय दबाव में लाकर जवाबदेह नहीं बनाया जाता। ये सिर्फ भारत की आंतरिक सुरक्षा का सवाल नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक संघर्ष का भी एक बड़ा हिस्सा है। पहलगाम हमले में संदिग्ध रूप से शामिल 3 आतंकवादियों के नाम भी सामने आ चुके हैं, उनके स्केच भी सामने आ चुके हैं, जिसमें हाफिज फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा का नाम सबसे आगे चल रहा है और इनके स्केच भी सामने आए हैं।